1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। है एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज देख दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। ये इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन, इसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समय की पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गया स्मार्ट मीटर। 32 लाख स्मार्ट मीटर और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य है, एक से एक बड़ा नगर वासी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, और नहीं लगा। इन्होंने जो ठेका दिया है, कितने का ठेका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से ऊपर लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहा है, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा किस ढंग से घपला किया गया है और कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर के नाम पर अगर जिले का 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं कर रही थी। जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो कांटी हो या फिर बरौनी हो, आपने एनटीपीसी को दे दिया। बीरपुर हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा।
राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज्यादा हो गया। 10%। आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं इस देश राज्य के अंदर में? लगभग 8400 से अधिक। और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं, और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं, तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब गीला कर रही है। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात तक फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में का बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ ठप। तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो, उससे ज्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रहे हैं, जिसका बंदरबाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग। जिसकी आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ये तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है। 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी। 1.5 महीना का समय, और यह अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। गाँव में घुसने नहीं देंगे। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई यहां पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है। हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा, आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो, हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तक पा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना, राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका आप मलाई चाव रहे हो। आप तो ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला आपको हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ, और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024, मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया क्या? देश के बजट से 6% हो गया क्या? जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है, उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकालिए। आपने तो राज्य को रसातल की ओर ढकेल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट लूट है। और बताइए एक बात, ये आउटडेटेड कंपनी को ऐसा, ये जो मीटर लगा है, जो बंद हो चुकी थी कंपनी, उस मीटर को ला करके अपने लगाया। 5G का जमाना है भैया, 5G का जमाना है। इसमें किस तरह से संस्थागत रूप हो? 1 अक्टूबर से प्रखंडों पर शुरू होगा। 1.5 महीना का समय दिया जाएगा। अगर राज्य की सरकार अचेतना से चेतना में नहीं जागृत होती है, जो वर्तमान स्वरूप नायक का है वो अचेतन है, और उसमें अगर चेतना की जागृति होने के बाद इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। हाँ। सवाल तो साफ है, जनता जब उब जाती है ना, तो अंग्रेज भाग जाते हैं इस देश के अंदर में। इस देश के अतीत के लोकतंत्र की जड़ें इतना मजबूत है देश के अंदर में, तानाशाह और अधिनायकवाद इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जनता पर नाहक, आप तो कंज्यूमर हैं, आप दुकानदार हैं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की। आप दुकानदार हैं, आप खरीद रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं।
आपका उत्पादन कहां शून्य है। तो कंज्यूमर को जो आप अत्यधिक वित्तीय बोझ का जो भार डाल रहे हैं वो अभी राज्य के खजाने में नहीं, कंपनी भी लूट रही है। कैसा अनुदान? आप पत्रकार हैं, ये अनुदान कैसा जी? जितना अनुदान दे तो उससे ज्यादा दोहन कर रहे हो। आंदोलन पर है, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग गांव में घुसने भी नहीं मीटर लगाने वाले को। अच्छा ये बताइए, गांव की बदहाली के लिए कोई चीजें अगर गांव में प्रवेश करेगा, मानव के अंदर चेतना है, जागृति है, समझता है नफा और नुकसान, उन परिस्थितियों में इसका प्रतिकार तो लोकतांत्रिक तरीके से करेगा ही। अच्छा लुटेरा के गांव में भूख के दे, जागो मोहल्ले वाले करता है, लोग कैसे चुप रहेगा? सरकार को बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक पीपुल डोमेन में इन बातों को रखनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।